इतिहास में कई वीर हुए हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वीरता की परिभाषा ही बदल देती है। यह कहानी 4 बच्चों की है, उम्र में छोटे पर आत्मा में पर्वत जैसे अडिग। वे गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र थे, 4 साहिबजादे, जिनकी शहादत ने मानवता को सिखाया कि धर्म, सत्य और साहस उम्र नहीं देखते। अध्याय 1, आनंदपुर साहिब, जहां वीरता पलती है। आनंदपुर साहिब की सुबह साधारण नहीं थी। यहाँ सूरज गुरबानी की धुन पर उगता था और रातें इतिहास रचने की तैयारी में डूबती थी। यही वह भूमि थी जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 4 पुत्रों के साथ रहते थे, ऐसे पुत्र जिनके लिए राजसी वैभव नहीं, धर्म सर्वोपरि था। साहिबजादा अजीत सिंह सबसे बड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में नेतृत्व की चमक थी। जुझार सिंह थोड़े चंचल पर भीतर से आग जैसे तेज। जोरावर सिंह शांत, प्रश्न पूछने वाले, हर बात की जड़ तक जाने वाले। और सबसे छोटे फतेह सिंह, मुस्कुराते हुए पर निर्भीक, जैसे डर उन्हें छू ही न सके। गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हें सिखाते थे कि शस्त्र तभी उठाना जब शास्त्र ने अनुमति दी हो। माता गुजरी जी रात को कहानियां सुनाती, राजाओं की नहीं बल्कि सत्य पर अडिग रहने वालों की। इन चारों के लिए बचपन खेल नहीं, तैयारी था। अध्याय 2, आनंदपुर की घेराबंदी, धैर्य की परीक्षा। 1704 का वर्ष था। मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं ने आनंदपुर साहिब को चारों ओर से घेर लिया था। महीनों तक न भोजन पहुंचा, न राहत। किले के भीतर बच्चों की हंसी कम हो गई, पर साहस कम नहीं हुआ। रात के अंधेरे में गुरुजी अपने पुत्रों के साथ बैठे। दीपक की लौ कांप रही थी। गुरुजी बोले, कल कठिन समय आएगा। अजीत सिंह ने कहा, पिताजी, खालसा कभी पीछे नहीं हटता। जुझार सिंह ने जोड़ा, आज हमारी शिक्षा की परीक्षा होगी। माता गुजरी जी ने चारों के सिर पर हाथ रखा, आंखें नम थीं, पर स्वर अडिग, जाओ और याद रखना, तुम गुरु के बेटे हो। अध्याय 3, चमकौर, जहां बड़े साहिबजादे अमर हुए। चमकौर का छोटा किला, सामने हजारों की सेना, भीतर मुट्ठी भर सिख। सबसे पहले साहिबजादा अजीत सिंह ने गुरुजी से अनुमति मांगी। गुरुजी ने गले लगाया, क्षण भर के लिए समय थम गया। रणभूमि में तलवारें टकराईं। अजीत सिंह शेर की तरह लड़े, एक एक वार के साथ अन्याय को चुनौती। अंततः वे शहीद हुए, पर झुके नहीं। अब साहिबजादा जुझार सिंह आगे आए। उम्र केवल 14 वर्ष। गुरुजी ने कहा, अभी छोटे हो। जुझार सिंह बोले, आज उम्र नहीं, धर्म देखा जाएगा। वे भी रणभूमि में उतरे और अपने नाम की तरह जुझारू बनकर शहीद हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी की आंखों में आंसू नहीं था, परंतु गर्व था। अध्याय 4, बिछुड़ना, माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे। उधर युद्ध की अफरातफरी में जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ अलग हो गए। सर्द रात, अनजान रास्ते और विश्वासघात। सरहिंद पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठंडा बुर्ज, जहां ठंड हड्डियों तक उतरती थी। माता गुजरी जी बच्चों को सीने से लगाकर कहती, ठंड शरीर को छू सकती है, आत्मा को नहीं। अध्याय 5, सरहिंद का दरबार, साहस की आवाज। वजीर खान ने बच्चों को दरबार में बुलाया। सोचा वह डरा देगा और बोला कि इस्लाम स्वीकार कर लो, सुख मिलेगा। जोरावर सिंह ने शांत स्वर में कहा, धर्म बदला नहीं जाता। फतेह सिंह मुस्कुराए और बोले, हम गुरु के बेटे हैं। तब दरबार सन्न रह गया और सोचने लगा कि इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी दृढ़ता। अध्याय 6, दीवार में चिन्हना, अमानवीय निर्णय। आदेश हुआ कि जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। ईंटें चढ़ने लगीं। ठंड बढ़ती गई। सांसें भारी होने लगीं। जोरावर सिंह ने भाई का हाथ थामा और बोले, डरो मत। फतेह सिंह बोले, वाहिगुरु हमारे साथ है। जब दीवार गर्दन तक पहुंची, दोनों ने एक साथ कहा, वाहिगुरु। अध्याय 7, माता गुजरी जी का अंतिम क्षण। जब माता गुजरी जी को शहादत का समाचार मिला, उन्होंने आंखें बंद की। कोई विलाप नहीं, बस शांति। मेरे बच्चे जीत गए और उसी क्षण वे परमधाम को प्रस्थान कर गई। अध्याय 8, अमर विरासत। 4 बच्चे, 4 दीपक।
पर ज्योति एक धर्म, सत्य और साहस। उन्होंने सिखाया, उम्र छोटी हो सकती है पर सत्य नहीं। शरीर मिट सकता है पर धर्म नहीं। चार साहिबजादे केवल इतिहास नहीं, वे मानवता की आत्मा है। जब भी अन्याय सिर उठाता है, चार साहिबजादों की गाथा हमें खड़ा होना सिखाती है। चार साहिबजादे, बलिदान की ऊंचाई, साहस की परिभाषा और सत्य की अमर ज्योति।